साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं एक ऐसी खबर दिखाने जा रहा हूं जिसे मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी नहीं दिखाया। सोशल मीडिया तो छोड़ दीजिए, भारतीय जवानों के सबसे बड़े ऑपरेशन की कहानी दोस्तों, और दुश्मनों को जिस तरीके से घेर लिया गया है ये इतिहास में इससे पहले कभी नहीं हुआ, याद रखिए। और अमित शाह ने इसकी झलक दे दी थी, संसद के भीतर खड़े होकर इस बात को कहा था, लेकिन शायद देश के ये दुश्मन उन्होंने इसे गंभीरता से नहीं लिया। और आज परिणाम क्या हो रहा है मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, और यकीन मानिए दोस्तों, कोई नहीं बचेगा। जिन लोगों ने भी देश के गृह मंत्री की बात को हल्के में लिया वो कोई भी नहीं बचेगा। और ये भारतीय जवानों का सबसे बड़ा ऑपरेशन है, बड़े ध्यान से सुन लीजिए। मैं निवेदन करता हूं दोस्तों, इस कहानी को जब मैं आपको दिखा रहा हूं तो जरूर कमेंट के साथ जुड़िएगा। और ये जो ऑपरेशन है ना, ये संभव है देश के कई राज्यों में इसका असर पड़े, इस बात को ध्यान रखिएगा। सबसे पहले आप सभी को प्रणाम करता हूं, जय सिया राम। कमेंट के साथ जुड़िएगा दोस्तों। और हाँ, HB मेलोडी पर एक नया गीत अपलोड किया है, जरूर जुड़िएगा, देखिएगा, वहां भी कमेंट कीजिएगा। आइए मैं सबसे पहले आपको खबर दिखाता हूं, भारतीय जवानों का सबसे बड़ा ऑपरेशन। और ये जो ऑपरेशन है ना, ये सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स का है दोस्तों, अर्धसैनिक बलों का। और ये कहां हो रहा है? भारत के भीतर, जो भारत को खोखला कर रहे हैं उन लोगों के खिलाफ। अभी लोगों का ध्यान भारत पाकिस्तान की ओर है, लेकिन भारत के भीतर चुन चुन कर जो देश को अस्थिर करने वाले लोग हैं, जो देश के विकास में रोड़ा बने हुए हैं, उन लोगों के खिलाफ यह ऑपरेशन चल रहा है। जानते हैं कहां पर? 1000 लोगों को घेरा गया है। बड़े गौर से सुनिए, यह ऑपरेशन चल रहा है छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के बॉर्डर पर, और यह ऑपरेशन चल रहा है नक्सलियों के खिलाफ। जानते हैं कितने जवान हैं? 24,000 जवान। और कितने लोगों को घेरा है? बड़े गौर से सुनिए, 1000 नक्सलियों को घेर लिया गया है। मगर इतने बड़े जवानों के ऑपरेशन में एक बड़ी बात सुन लीजिए। तेलंगाना की सरकार, कांग्रेस सरकार, उसने अपनी पुलिस फोर्स को दूर कर लिया है। नक्सलियों को बचाने का प्रयास चल रहा है। आप सोचिए, भारत के अर्धसैनिक बल एक सबसे बड़े ऑपरेशन में लगे हैं, दुर्गम इलाकों में लगे हैं। कब किसकी जान खतरे में पड़ जाए कोई नहीं जानता। और बार बार कैजुअल्टी की खबरें आ भी रही हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आ रही हैं। अभी दर्जनों नक्सलियों को मार गिराया गया है, जवान भी घायल हुए हैं। मगर कांग्रेस की सरकार ने अपने को अलग कर लिया है। अब ये पूरा मामला क्या है मैं एक एक करके समझाता हूं। पहले मैं आपको केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का एक छोटा सा बयान सुनाता हूं। संसद के भीतर खड़े होकर उन लोगों ने सबको कहा था कि या तो सरेंडर कर दो, अगर नहीं सरेंडर करोगे तो भारत सरकार ने ये प्रतिज्ञा की है कि 21 मार्च 2026 तक इस देश से नक्सलवाद को पूरी तरह से समाप्त कर देंगे। एक छोटा सा बयान सुनाता हूं। ये खबर कितनी बड़ी अभी आपको एहसास होगा दोस्तों, जरा सुनिए। सबसे पहले एक बात सदन में जिम्मेदारी के साथ बताना चाहता हूं, 21 मार्च 2026 को इस देश से नक्सलवाद समाप्त। और मैं जो बोल रहा हूं, इसके पीछे नरेंद्र मोदी सरकार के 10 साल का परिश्रम। अब केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा दोस्तों, शायद कुछ नक्सलियों को यह बात समझ में नहीं आई। बहुत सारे लोगों ने तो सरेंडर किया, ऐसा नहीं है कि नहीं सरेंडर किया। अभी मैं उसका असर भी दिखाऊंगा। बस्तर में एक साथ 1000 नक्सलियों को घेरा गया है। ये छोटा आंकड़ा नहीं है, 1000 नक्सली। आप समझिए, जो मरने मारने पर उतारू हैं। कई लोग ढेर हो चुके हैं, रोज मुठभेड़ की खबरें आ रही हैं। और ये जो युद्ध चल रहा है ना, हम लोगों ने, पहले की सरकारों ने ऐसा नहीं किया। ये जो युद्ध चल रहा है वो इलाका कौन सा है? वहां छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र की सीमा लगती है। यहां पर कुछ इलाके हैं, मैं जरा आपको नाम बताता हूं।
कर्रे गुट्टा, दुर्गम गुट्टा, पुजारी कांकेर की पहाड़ियां हैं और यहीं पर कर्रे गुट्टा की पहाड़ियों में एक ऐसी लंबी और चौड़ी गुफा मिली है जिसमें करीब 10,000 नक्सल गोली बारूद के साथ रखने की क्षमता है। 10,000 नक्सलियों की, मतलब एक ऐसा काम कर रही है जो अर्धसैनिक बल है, जो हमारे जवान एक ऐसा काम कर रहे हैं जो नामुमकिन था अभी तक किसी भी सरकार के लिए। मोदी सरकार ने भी पूरा वक्त लिया है दोस्तों। यहां पर कुर्रे गुट्टा की पहाड़ियों पर एकदम नामुमकिन काम करके दिखाया है। अब मैं आपको बताता हूं, छत्तीसगढ़ तेलंगाना के बॉर्डर पर ये जो पहाड़ियां हैं ना, यहां कई दुर्गम स्थान हैं और एक दुर्गम स्थान को सुरक्षा बलों ने नक्सलियों से खाली करके तिरंगा फहरा दिया। यह भी अपने आप में बड़ी खबर है कि भारत में छत्तीसगढ़ तेलंगाना के बीच कुछ ऐसी जगहें हैं जहां जवान पहुंच ही नहीं सकते। तिरंगा फहराना तो छोड़ दीजिए, वहां पर जाकर तिरंगा फहराया गया है और ये 5,000 फीट ऊंचाई है दोस्तों, जिसे जवानों ने 9 दिन में पूरा किया है। और ये कौन सा इलाका है जरा मैं आपको बताता हूं। ये वो दुर्गम इलाका है जहां पर कुख्यात नक्सली हिड़मा, देवा, दामोदर, आजाद, सुजाता ऐसे हार्डकोर नक्सलियों ने अपना अड्डा बनाया हुआ था। और अब खुफिया सूत्रों से जो जानकारी मिली है, यहां पर सैकड़ों की संख्या में नक्सली बुरी तरह से फंसे हुए हैं। रोज अभियान चल रहा है, कोई दिखा नहीं रहा है कितना बड़ा अभियान है। यह भारत के इतिहास का सबसे बड़ा अभियान है। अरे हम लोग दोस्तों भारत पाकिस्तान की बात करते हैं, लेकिन भारत के भीतर भी किस तरह से परिस्थितियां पैदा कर दी गई हैं, जहां भारत अपने ही अंदर लड़ रहा है। भारत के भीतर हजारों ऐसे लोग हैं जो भारत को ही कमजोर करने में लगे हुए हैं। 10 दिन से अधिक का समय हो चुका है, लेकिन आश्चर्य दोस्तों, बॉर्डर पर यह युद्ध चल रहा है और तेलंगाना के पुलिस ने हाथ खींच लिए हैं। आप देखिए, 2000 से ज्यादा नक्सलियों से केंद्रीय सुरक्षा बलों की टीम अकेले छत्तीसगढ़ पुलिस के साथ ही ये जवान मोर्चा ले रहे हैं। तेलंगाना की सरकार जो कांग्रेस की सरकार है, उसकी भूमिका क्या है आप जरा वो भी देखिए। ये चाहते हैं कि नक्सलियों से शांति वार्ता की जाए, यानी नक्सलियों को बचाने का एक प्रयास, और कांग्रेस के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी कर रहे हैं। इस शांति वार्ता को आगे वे ही लोग लेके आए हैं जो नक्सलियों के संपर्क में हैं। और इसका असर भी देखिए भाई। अमित शाह जी ने कहा, किसी ने बात मानी क्या? नहीं मानी। उनको लगा हम कर लेंगे। अब देखिए, यही जो नक्सली संगठन है, अब वो एक चिट्ठी जारी की है। वो कह रहे हैं कि हम शांति वार्ता करेंगे। सरकार से कहा जा रहा है कि आप हिंसा छोड़ दीजिए। अरे भाई, हिंसा के रास्ते पर कौन आया? कौन इस देश की व्यवस्था को तोड़ना चाहता था? कौन विकास के राह में रोड़े बन रहा था? कौन लोगों को भड़का रहा था, बगावत कर रहा था? यानी सबसे बड़ा संघर्ष चल रहा है ना, शांति वार्ता की अपील की जा रही है। नक्सली भी कर रहे हैं, कांग्रेस की सरकार भी कर रही है। लेकिन अब मामला आगे बढ़ चुका है दोस्तों। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री सीएम साय साहब हैं, वो बोल रहे हैं, भैया हमने तो शुरू में पहल की थी, अब तो आपने नहीं किया। और मैं आपको जरा 25 अप्रैल 2025 की एक खबर दिखाता हूं। ये देखिए क्या है। सरेंडर करो वरना मरो। और ये भारतीय सेना ने हिडमा को पत्र लिखा। उन्होंने सेना तक ने कहा, भाई सेना को खुली छूट दी गई ना। अब देखिए लिखा कि भाई हिडमा तुम सरेंडर कर दो, वरना अब हमें कार्रवाई करनी पड़ेगी। और तब जाकर के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उनको खुली छूट दे दी, जाओ जो करना है करो। और इसका असर क्या है आप जानते हैं दोस्तों। कांग्रेस के समय में नक्सलवाद से जो प्रभावित क्षेत्र था, 2013 की बात बता रहा हूं, देश भर में 126 जिलों तक यह बीमारी फैल चुकी थी। यानी देश के 126 जिले नक्सलवाद से घोर प्रभावित थे, बुरी तरह से प्रभावित थे। कोई आदमी कुछ कर नहीं सकता था। कोई वहां फैक्ट्री लगाए तो नक्सली
फिरौती लेने आते थे, वो गुंडागर्दी करते थे, सरकार की शासन व्यवस्था नहीं थी, पुलिस वाले डरते थे। जबकि 2014 में प्रधानमंत्री मोदी की सरकार बनी तो 4 साल के भीतर इसकी संख्या घटकर 44 हो गई। यानी मनमोहन की सरकार के समय 126 जिले नक्सल से प्रभावित थे, अब ये घटकर सिर्फ 4 साल के अंदर 44 जिले रह गए। और आज की परिस्थिति जानते क्या है? पूरे देश में नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या सिर्फ 6 रह गई है दोस्तों, सिर्फ 6। ये होता है काम करने का तरीका, ये होती है दृढ़ इच्छा शक्ति। अगर सरकार चाह ले तो क्या कुछ कर सकती है। और ये परिस्थिति जानते हैं कब की है, किस प्रकार की है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। भाई, कांग्रेस की सरकार 10 साल तक सत्ता में रही, क्या किया? कुछ नहीं किया। और ये तब का हाल है जब उस समय जो प्रधानमंत्री थे, यूपीए सरकार के मुखिया कांग्रेसी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा था, देखिए ये पढ़िए, नक्सलिज्म रिमेन्स बिगेस्ट इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज। यह मनमोहन सिंह का बयान है। उन्होंने खुलकर कहा था कि नक्सलवाद इस देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। मगर आपकी तो 10 साल तक सरकार रही, 2004 से 2014 तक। आप नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? उसका उदाहरण आपको मैंने दिखाया दोस्तों। आज जब भारतीय जवान, अर्धसैनिक बल इतने बड़े सैन्य ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचा रहे हैं, तो कांग्रेस की सरकार ने पल्ला झाड़ लिया, पीछे हट गई। उन जवानों के साथ छत्तीसगढ़ की पुलिस केवल खड़ी है। लेकिन मैं मानता हूं दोस्तों कि केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने एकदम दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाई। यह साफ कर दिया कि भैया अब आपको छोड़ना पड़ेगा रास्ता, या तो सरेंडर करो या फिर आपको खत्म कर देंगे। और इसका असर देखिए, आज माओवादी डरे हुए हैं। उधर पाकिस्तान भी डरा हुआ है, इधर माओवादी भी डरे हुए हैं, कह रहे हैं हम शांति वार्ता करेंगे। लेकिन मैं मानता हूं दोस्तों कि सरकार ने तय कर लिया है कि अब शांति वार्ता की कोई गुंजाइश नहीं है। जो सरेंडर करेगा मेन स्ट्रीम सिस्टम में आएगा, वो तो आएगा, वरना सबको खत्म किया जाएगा। सरकार की इस पहल से आप किस हद तक सहमत हैं, जरूर बताइए दोस्तों। साथ ही कांग्रेस की सरकार ने जिस प्रकार का रवैया दिखाया है, आप इसे कैसे देखते हैं? क्या तेलंगाना की कांग्रेस सरकार जो कुछ कर रही है वो सही है? मैं चाहता हूं आप कमेंट के साथ ज़रूर जुड़िए, अपनी बात रखिएगा दोस्तों। और देखिए, भारत पाकिस्तान से लड़ भी ले, युद्ध कर दे, ख़त्म भी कर दे, लेकिन जो अंदरूनी हालात हैं, जिस तरीके से अंदर बहुत सारी दुश्मनी मतलब उभरे हुए हैं, मतलब जो भारत को ही नुकसान पहुंचाने वाले हैं, अगर उसकी साफ सफाई नहीं हुई तो सब बेकार है। मुझे उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ज़रूर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ दोस्तों, मैंने HB मेलोडी पर एक नया गीत अपलोड किया है, ज़रूर देखिएगा। बिल्कुल पहलगाम के बाद ये गीत तैयार किया है स्पेशली, तो वहाँ अपने कमेंट भी कीजिएगा, बताइएगा कैसा लगा। बने रहिए, जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।